Praise the Lord. Praise the Lord. परमेश्वर का पवित्र नाम की महिमा हो। The name of the Lord be glorified. हमने पिछले हफ्ते में हमारे घर के अंदर पानी भरने के कारण हमारे चर्च शाम को हो गया था। And because of the water came inside our house last So- Sunday, our prayer was in the evening. इस दिन में इस संडे को आपके सामने परमेश्वर हमें खड़ा करता है, इसलिए मैं प्रभु को धन्यवाद। I thank God for making us stand in front of you all. आमेन। यहाँ पर हम वचन से पढ़ेंगे। अब इब्रानी का पुस्तक पहले अध्याय में से हम पढ़ेगा। Today we will read from the book of Hebrew chapter 1. प्रेज़ द लॉर्ड। ये यीशु मसीह के अधिकार के बारे में यहाँ पर बताता है। Here it is written about the authority which is given to Jesus Christ. पहले अध्याय का दूसरे वचन में हमें बताता है जो परमेश्वर हमें आज पुत्र यीशु मसीह के द्वारा दुनिया के लोगों को बातें करता है। And here it is written that through Christ the Lord talks to us. यीशु मसीह सारे सृष्टि का अधिकारी है। Jesus Christ is the authority, has the authority over all this world. यीशु मसीह के द्वारा ही सारे दुनिया को बनाया। And through Jesus Christ, every world things were made. वो पिता परमेश्वर का तेजस है And that is the glorification of God. और परमेश्वर का महिमा है And that is the glorification और of महिमा God. के दाहिने साइड में यीशु मसीह बैठा है। And at the right side of that glory, Jesus Christ is sitting. यीशु मसीह धरती पे आया मनुष्य रूप में। Jesus Christ came to this earth by a human form. वचन में बहुत जगह पर स्पष्ट में हमें बताता है यीशु मसीह पहले से ही है। And in the Word of God, it is clearly written that Jesus Christ was before he was born. यीशु मसीह पहले से ही है, जो उत्पत्ति से ही उससे पहले भी है। And before the Genesis, God was there. जीसस वाज देयर। हालेलुया। तो आज यीशु मसीह हमारे पास आया इसलिए है, मनुष्य का रूप लेकर के आया है। मनुष्य का स्वभाव के बारे में अच्छी तरह से प्रभु यीशु मसीह को अनुभव होता है। So because Jesus Christ came to this world so that he can experience the living of the humans. आज मनुष्य के जीवन में क्या क्या समस्या होता है, सारे बातें यीशु मसीह को पता है। And whatever happens to a person, Jesus Christ knows everything. यीशु मसीह आपसे प्रेम करता है। Jesus Christ loves you. अगर आप यीशु मसीह के पास आना चाहता है, And if you want to come to Jesus Christ, यीशु मसीह आपको स्वागत करता है। Jesus Christ welcomes you. आपके जीवन में एक परिवर्तन चाहता है। And if you want a change in your life, आपके जीवन में परेशानी है, and if in your life there is problems, उसमें से एक मुक्ति आपको चाहिए। if you want a deliverance from that, यीशु मसीह बोलता है, मैं तुमसे बोलता हूँ, जो कोई मेहनत करता है, बोझ उठाता है, तकलीफ में है, वो मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम देगा करके सुसमाचार में बताया। and in the gospel it is written that the heavy burdened people come to me and give the yoke to Jesus Christ. हालेलुया। यीशु मसीह लोगों को ऐसा बुलाता है, मेरे पास आओ Jesus Christ calls the person to come to me और मुझसे शांति पाओ, and get peace from me, मुझसे चंगाई पाओ, and get healings from me, यीशु से जीवन पाओ। and get life from me. वो ऐसा जीवन है, अनंत काल का जीवन है। What type of life is it? It is the eternal life. यीशु मसीह सामरी स्त्री से ऐसा बोलता है, Jesus Christ told to that Samaritan, जो मैं देने वाला पानी पीने वालों को कभी नहीं प्यास लगेगा। the water which I give to you, you will not be thirsty again. जो मेरे पास आता है उसको कभी नहीं प्यास लगेगा। Those who come to me, they will be not thirsty anymore. यीशु मसीह बोलता है, मैं मार्ग, सत्य, जीवन है। Jesus Christ tells that He is the way, He is the truth and the life. मेरे अलावा कोई और पिता के पास, कोई भी पिता के पास नहीं पहुंच सकता। No one can go to Father except me. ये जो समरिया स्त्री यीशु मसीह को बोलता है, Then the Samaritan woman said to Jesus, वो प्रभु मुझे वो पानी दे दो ताकि मैं इतना दूर तक आकर के पानी भरना का काम नहीं कर पाएगा। Oh Lord, please give me that water so I cannot come every day here. प्रेज़ द लॉर्ड। यीशु मसीह बोल रहा है स्वर्गीय जीवन के बारे में। Jesus Christ talking about the heavenly life. उसके मतलब आप यीशु में विश्वास करेगा, आपके सारे प्रॉब्लम्स यीशु मसीह हल करने वाला है। Because if you believe in Him, all the problem which you have, He will solve it all. मुझे यीशु मसीह के बारे में यही बोलना है, I only want to talk about Jesus क्योंकि Christ. बाइबल हमें सिखाता है Because the Bible teaches यीशु मसीह के बारे में ही
सुसमाचार देना है। You only have to give a gospel about Christ. सुसमाचार यीशु मसीह है, The gospel is Jesus जो Christ, दाऊद का संतान है, which is the son of जो David, इस धरती पे आया है which came to the earth, और हमें हमारे साथ जिया है, and he lived with us. लोगों को चंगा किया है, He healed all people, क्रूस पर मरा है, and he died on the cross. तीसरे दिन जी उठा है, And on the third day he rose again. आज स्वर्ग में And in the heaven today, पिता के महिमा के दाहिने बाजू में बैठा है। he is sitting on the right side of the glorified उससे God. पहले एक बात है, वो लिखा है, And it is word written, सारे मानव जाति का पापों का एक हल करके यीशु मसीह आज उधर बैठा है आराम से। Jesus Christ has solved everything about the sin. And आज he's आप लोगों को बुला रहा है, and he is calling you today. मार्ग सत्य जीवन यीशु मसीह में आ जाओ, And Jesus is the truth, the way, and the वही life. यीशु मसीह आपको स्वर्ग में ले जाएगा। And that Christ will take you to heaven. वहां पर ले जा करके आपको शांति पूर्व जीवन, अनंत काल का जीवन देने वाला है। And while getting there, you get a peaceful life and eternal life. इस अनंत काल का जीवन के लिए आपको एक रुपया का भी खर्चा नहीं है। For getting this eternal life, you don't have to spend any money. परमेश्वर मनुष्य को बनाया, God created humans. आदम और हवा को बनाया, Jesus created Adam and Eve वो ईदन का गार्डन में, and the Garden of Eden. वहाँ पर यीशु स्वर्गीय पिता का साथ में हमेशा रहता था। And they were living with the Heavenly Father. रोज रोज परमेश्वर स्वर्ग से इस ईदन में आता था, And Father Heaven used to come every day to meet आदम them. और हवा से बातें करते। And he used to talk to Adam and आज Eve. कैसे थे? How were you? तो एक पिता और पुत्र को संबंध हुआ दिखा रहा था। And here was a relationship of a father and children. आज भी परमेश्वर वही आपसे चाहता है, Today also God wants that. जो परमेश्वर का संगति आपसे चाहता है। The relationship between God and the तो children. परमेश्वर पवित्र है, God is holy वो पवित्र है, महिमा में भरे हुए है। and He is full of glorified. मनुष्य पाप करने के कारण Because humans sin, परमेश्वर का जो महिमा हमारे ऊपर था, उस महिमा हमसे चला गया। the glory which we रोमियो had. का पुस्तक में ये बातें लिखा है, In the book of Romans it is सारे said, मनुष्य पापी है। all the humans are sinners. पाप करने के कारण Because of sinning, मनुष्य महिमा से रहित हो गया। and people are set away from the glory. परमेश्वर पवित्र है, God is holy. ग्लोरी है, He is the glory. बहुत पवित्र है, पवित्र है। He is so full of holiness. उस पवित्र परमेश्वर को That holy God, पाप के जगह पर नहीं रह सकता। He cannot live where there is sin. इस धरती पाप में भरा हुआ है, This world is full of sin. ये सारे धरती शैतान के हाथों में है। This whole world is under the control सारे of devil. मनुष्य जातियों को और पाप में गिराने के लिए, परमेश्वर का महिमा से दूर करने के लिए शैतान कोशिश करता है। And Satan is trying to deceive everyone to be away from the glorification. मनुष्य of के God. अंदर लालच से लेके आता है, There is a lust in the mind of people. पैसा कमाने के लिए लालच, And there's lust for taking money. पैसा कमाने के लिए लालच शैतान हमें देता है। And Satan tries to deceive us through earning money. यीशु मसीह कहीं भी कभी भी नहीं बताया, तुम मेरे पीछे आओ, मैं तुम्हें धन संपत्ति देगा। Jesus has never told that follow me and I will give all the desire, all the wealth. पूरा बाइबल आप पढ़ के देखो, कहीं भी आपको नहीं मिलेगा धन संपत्ति और आपके सारे सुख विलास यहाँ पर मैं दूंगा करके यीशु मसीह कहीं भी और बाइबल में कहीं भी नहीं लिखा है। In the Bible, it is nowhere written that Jesus will give you all the wealth of this earth. यीशु मसीह ये बोलता है, इस दुनिया में कष्ट दुख है, Jesus Christ told that there is troubles and pain in this world. इसलिए आप डरना नहीं, So that's why you don't have to be मैं afraid. इस दुनिया को जीत लिया I है। have overcome this world. जो वैसे ही आप भी इस दुनिया को जीतना है। That's why the same way you have to overcome this world too. अगर आप धनी व्यक्ति हो तो If you are a rich person, आप दुनिया को जीत नहीं सकेगा। you cannot win this world. आप दुनिया के सामग्रियों को कमाने के लिए, पाने के लिए आप अपना जीवन उसमें डाल देता है, You always spend your life to get all the things of this world. लेकिन आप इस दुनिया में हार गया है। But you have lost in this world. जो कोई लाजरस का जैसा है, If anyone is like Lazarus, जो धनी व्यक्ति का दरवाजे के गेट के बाहर सोए थे, like the person who was
sitting outside the rich person's gate. वो बीमार थे, He was sick. वो नंगे थे, He was naked. वो भूखे थे, He was वो hungry. प्यासे थे, He was thirsty. उसको कोई भी मदद करने वाला नहीं था। But no one was there to help him. लेकिन आज हमारे हाथ के सामने जो दिख रहा है उसको मदद करेगा तो आप प्रभु को मदद करता है। If you are helping today someone who has these needs, वचन में लिखा है परमेश्वर किसी को कर्जदार नहीं है। the word is written that God is no one, God is not debtor for anyone. अगर आप किसी को दान देता है तो परमेश्वर को कर्जा देता है, If you are giving something to the poor, you are giving it to वो God. परमेश्वर आपको वापस देगा That debt will be paid to you बहुत ज़्यादा in a multiple times. ज़्यादा आपको देगा ताकि और आप मदद करें। He will give you more so you can help more. प्रेज़ द लॉर्ड। Hallelujah. यीशु मसीह आपके जीवन में आने के लिए आपके दरवाजे पे खटखटा रहा है। To come into your life, Jesus is knocking at the door. यीशु मसीह को स्वीकार करो You must receive Him. और कोई रास्ता नहीं है। There is no other way. दुनिया के बारे में सोचकर आपका जीवन नाश मत करो। And by thinking of this world, do not waste दुनिया your के life. बारे में सोचकर आपके अनंत काल का जीवन को नष्ट मत करो। By thinking of this world, you are wasting the. प्रभु यीशु आपसे ये चाहता है, God desires from you. यीशु मसीह का स्तुति आराधना उसका नमन करना है। That we must worship and glorify the God. यीशु मसीह का अनुसरण करना है, And we must obey Jesus Christ. यीशु मसीह का सेवक बनना है। To become a servant of Him. यीशु मसीह बहुत जगह पर हमें सिखाता है Jesus Christ teaches us every day कैसा कैसा जीवन में जीना है, how to live your life. प्रभु के लिए कैसा रहना है। How to live your life for God. दुनिया के सामने दिखावटी नहीं करना है, Do not have to become a hypocrite in front of this world. परमेश्वर के सामने सच्चा मसीह बनना है। And in front of God, you must become a true Christian. दुनिया के बारे में सोचकर अपना लाइफ खलास नहीं करना है। By thinking of this world, do not waste your life. आपका जीवन में मुसीबतें, दुख है, बीमार है, सब कुछ आने का चांसेस है, In your life may be troubles, disease, anything may come. लेकिन प्रभु यीशु बोलता है ये सारे दुनिया को यीशु जीत लिया है। But Jesus Christ tells us that He has overcome this world. इस दुनिया को जीतने के बाद ही आपको स्वर्ग में परमेश्वर के साथ एक अनंत काल का जीवन मिलेगा। So by winning this world, you may get the eternal life. दुनियादारी करने, दुनियादारी के बारे में सोच के आपका लाइफ खत्म नहीं करना है। All the worldly pleasures, do not waste it on your life. यहाँ पर यीशु मसीह सर्व सृष्टि का अधिकारी है। Here, Jesus is the authority. Jesus has the authority over all. हम things. देखेगा इस दुनिया में क्या क्या है, वो सारे सृष्टि के देखेगा तो हम कुछ भी नहीं है। By seeing the creation of this world, we are nothing in fact. फिर भी mनुष्य घमंडी बन जाता है। Then also people are so pride. अपने जीवन में मनुष्य बहुत बड़ा समझता है, अपने आप को बहुत कुछ समझता है। People think that they are something very precious. तो वचन में ये कहता है जो नम्र है वो ऊंचा हो जाता। But in the word is written that whoever humbles himself will be exalted high. हालेलुया। जो आगे है वो सबसे पीछे हो जाएगा, जो पीछे है सबसे आगे हो The जाएगा। one who is in the front will be the last, and one that is परमेश्वर last. आपसे यही चाहता है। And God desires from you this. परमेश्वर के सामने अपने आप को नम्र करो। And in front of God, humble yourself. यीशु मसीह आपके पापों को क्षमा करता है। Jesus Christ will forgive all your sins. अगर आप पापी है तो आप मानना चाहता है तो परमेश्वर के सामने आओ। And if you want to confess the sin, come to God. यहाँ पर लिखा है Here it is written, पापों का, सारे पापों का एक हल करके यीशु मसीह पिता परमेश्वर के सामने बैठा। Jesus Christ have solved every sin and is sitting on the right side of God. आज दुनिया में लोग कुर्बानी करता है, Today people are doing all sacrifices, उस कुर्बानी का कोई मतलब आज है ही नहीं है। but there is no meaning for that. यीशु मसीह हमारे लिए कुर्बान किया है, हुआ है। Jesus Christ has sacrificed himself for us. प्रेज़ द लॉर्ड। Hallelujah. यीशु मसीह का कुर्बान का मतलब है सारे दुनिया का पापों अपने ऊपर लेकर और क्रूस पर अपना सारे लहू बहा दिया है। The sacrifice of Jesus means that he has took all the sins of his people and washed it of them. अगर आप उस लहू पे और यीशु पे विश्वास करेगा तो आपके पापों का क्षमा मिलेगा। The blood of Jesus, which was shed for us, if you believe, you will be receiving. दुनिया को आज वही चाहिए, But the whole world needs that. अपना पापों का क्षमा चाहिए। They need the forgiveness of the sin. अपना पापों का क्षमा सिर्फ यीशु मसीह के द्वारा ही मिलेगा। So
So your forgiveness will only be received by Jesus Christ. इसलिए यीशु मसीह बोलता है मेरे अलावा कोई भी पिता के पास या स्वर्ग में पहुंच भी नहीं पाया। So without Jesus Christ, you cannot reach heaven or to the Father. हालेलुया। Hallelujah. तो मैं आप सभी को स्वागत करता है। So I welcome you all. यीशु मसीह में विश्वास करो, Believe in Jesus Christ यीशु मसीह के वचन को पालन करो, and obey the word of God यीशु मसीह से क्षमा पाओ आपके पापों का, and get all the forgiveness of your sins यीशु मसीह से आपका जीवन नया जीवन सुधारो। and get a new life through Him. इसके लिए आप सबको स्वागत करता है। So that's why I welcome अगर you जो all. कोई यीशु में है So those who are in Christ, उसको एक यीशु मसीह एक आज्ञा देता है। God gives an order for them. मत्ती का सुसमाचार 28 का अध्याय में 18 से लेकर 20 तक In the book of Matthew chapter 28 verse, जाओ, go सुसमाचार बताओ, and tell the gospel, लोगों को बपतिस्मा करो, go and do baptism उनको सिखाओ and teach them और चेले बनाओ। and make disciples. प्रेज़ द लॉर्ड। Hallelujah. ये आपके लिए है, So this is for you. ये आज आपके लिए मैं दे रहा हूँ। This word I'm giving it to यीशु you. मसीह का पवित्र वचन This is the holy word of आपको God. अधिकार दिया है। God has given you the authority. जाओ, Go, सुसमाचार बताओ, tell the good चेले news बनाओ, and make disciples. बपतिस्मा दो, Give the baptism प्रेज़ द लॉर्ड, उसको उनको चलाओ। and make them follow ये एक चरवाहा बनो। and become a pastor. यीशु मसीह के अनुग्रह से, आशीष से आप सभी को मैं इस वचन को समाप्त करता हूँ। गॉड ब्लेस यू ऑल। God bless you all through this word of God. आमीन, हालेलुया।